17 साल 6 जानों का जिया और कोई मुजरिम नहीं। क्या है मालेगांव बम धमाके में अदालत का फैसला? चलिए समझते हैं इस केस को। 19 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के फिरकावाराना तौर पर हसास शहर मालेगांव में एक जोरदार बम धमाका हुआ। ये वारदात रमजान के महीने में नवरात्रि से कुछ दिन कबल की है। एक मोटरसाइकिल पर नस्ब बम के फटने से मसरूफ चौराहा चंद ही लम्हों में मौत, चीखो पुकार और तबाही में बदल गया। इस धमाके में 6 अफराद जान बहक हो गए और 100 से ज्यादा जख्मी भी हुए। अब 17 साल बाद खुसूसी NIA अदालत मुंबई ने तमाम 7 मुलजिमान को बरी कर दिया है। इन मुलजिमान में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जो कि अब BJP की MP हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित उस वक्त फौज के इंटेलिजेंस विंग में तैनात थे, और मेजर रिटायर्ड रमेश उपाध्याय और दीगर शामिल हैं। खुसूसी जज A.K. लाहौटी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रोसिक्यूशन बम धमाका साबित करने में तो कामयाब रहा, लेकिन इस बात के कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं कि बम किसने नस्ब किया या मुलजिमान का उससे ताल्लुक है। मोटरसाइकिल का नंबर मिटा हुआ था, इंजन नंबर मुश्तबा करार दिया गया। अदालत ने कहा कि कोई सबूत नहीं कि ये बाइक साध्वी प्रज्ञा की थी या उसके पास थी। अदालत ने यह भी कहा कि लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के घर से RDX का भी कोई सबूत बरामद नहीं हुआ है। अभिनव भारत के साथ उनका बराह रास्त रब्त भी साबित नहीं हो सका। अदालत ने कहा कि शुबा की बुनियाद पर सजा नहीं दी जा सकती। 2018 से 2023 के दौरान 323 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए। उनमें से तकरीबन 40 गवाह मुनहरिफ हो गए। ये सब इंसाफ की राह में बड़ी रुकावट साबित हुआ। इब्तदाई तौर पर मामले की तफ्तीश महाराष्ट्र ATS ने की, जिसकी सरबराही हेमंत करकरे कर रहे थे। करकरे ने इस केस को हिंदू दहशतगर्दी का पहला बड़ा सबूत करार दिया था। अक्टूबर 2008 में साध्वी प्रज्ञा गिरफ्तार हुई। उनके नाम पर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को भी गिरफ्तार किया गया। उन पर इल्ज़ाम था कि वो अभिनव भारत नामी ग्रुप के जरिए इस साजिश का हिस्सा थे। 2011 में ये मामला NIA को मुंतकिल कर दिया गया। 2016 में NIA ने ज़िमनी चार्जशीट दाखिल की। मकोका की दफात हटा दी गई। कुछ मुलजिमान को क्लीन चिट भी दे दी गई। प्रोसिक्यूशन पुरजोर रहा UAPA, IPC और आर्म्स एक्ट की दफात पर। NIA ने यह भी कहा कि ATS की तफ्तीश में संगीन खामियां थी और कुछ एतराफ़ी बयानात तशद्दुद के जरिए लिए गए थे, यानी ज़बरदस्ती लिए गए थे। ATS, NIA और अदालतों के बीच उन 6 मुक़्तदीन के अहले खाना का क्या बनेगा? वो 100 ज़ख्मी जिन्होंने ज़िंदगी भर के ज़ख्म लिए हैं। क्या वाकई इंसाफ हुआ है या सिर्फ अदालत की कार्रवाई मुकम्मल हुई है? अब हमारा सवाल ये है कि अगर मुलजिमान मुसलमान होते तो क्या फैसला तब भी यही होता? क्या उन्हें इतनी आसानी से ज़मानत मिल जाती और क्या वो बरी होते या हमेशा के लिए दहशतगर्द करार दिए जाते? क्या हमने ऐसे दर्जनों मुसलमान नौजवान नहीं देखे जो 10-15 यहाँ तक के 20 साल जेल में गुजार चुके हैं या गुजार रहे हैं? उनके भी तो सबूत नाकाफ़ी हैं। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जैसे महाराष्ट्र के रहनुमाओं ने इस फैसले को खुश आइन करार देते हुए कहा है कि ये फैसला साबित करता है कि जाफरानी दहशतगर्दी एक झूठा बयानिया था। अगर कोई मुजरिम नहीं तो उन 6 अफराद को किसने मारा? वो बम कहाँ से आया था? उन खानदानों को जवाब कौन देगा जिनके प्यारे मारे गए हैं? मुमकिन है कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए, लेकिन जिन खानदानों ने 17 साल इंसाफ के इंतज़ार में गुजार दिए, उनके लिए इसका क्या मतलब होगा? इंसाफ महज एक कानूनी फैसला नहीं होता, बल्कि ये उन जख्मी दिलों के लिए करार का लम्हा होता है जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया हो। ये उनके लिए उम्मीद की आखिरी किरण होता है जिनकी आवाज़ बरसों दबा दी गई हो। इंसाफ एक ऐलान होता है कि वर्दी हो या आम लिबास, इख्तिदार हो या मजबूरी, आखिरकार जीत हमेशा सच की होनी चाहिए।